नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एचआर हिंदी क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का छठा अध्याय प्रभो कविता जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कवि परिचय। छायावाद के प्रणेता, छायावाद के प्रमुख स्तंभ। कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में सन 1889 में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद विद्या अनुरागी थे, जिन्हें लोग सुंगनी साहू कहकर बुलाते थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर ही हुआ, बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। अल्प आयु में ही अपनी मेधा से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास एवं कहानी विधा में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य: आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम प्रतीक, चित्राधार आदि ये इनके काव्य हैं। लेकिन कामायनी इनकी अक्षय कीर्ति का प्रमुख स्रोत है, यानी सर्वाधिक जो सफलता मिली वो कामायनी के कारण। इनके प्रमुख जो नाटक हैं उनमें ध्रुवस्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एकगुंट आदि। उपन्यास जो है इनके कंकाल, तितली, इरावती। इरावती इनका एकमात्र अपूर्ण उपन्यास है। प्रमुख कहानियाँ: आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल आदि। निबंध, काव्य कला तथा अन्य निबंध इनके द्वारा लिखे गए हैं। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है, यानी बहुमुखी प्रतिभा की ये धनी है, किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष है। छायावादी कवियों में ये अग्रगण्य है। कामायनी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ है, जिनकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जा सकती है। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है। इन्होंने ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ है। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हिंदी साहित्य का ये अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया। प्रभो कविता। जयशंकर प्रसाद की प्रभो कविता उनके स्फुट कविताओं के संग्रह कानन कुसुम से ली गई हैं। ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने उसकी सर्वव्यापकता, यानी ईश्वर की सर्वव्यापकता, सौंदर्य और शक्तिमत्ता का गुणगान किया है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसाद दृष्टिगत होता है, दिखाई देता है। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती है। सागर की उताल तरंगे जो है उसकी स्तुति करती है। चंद्रिका उसकी मुस्कान को तथा नदियों का कलकल निनाद उसके आह्लाद को व्यक्त करता है। कवि कहते हैं कि प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला वो ईश्वर है, वही परमात्मा है। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। खड़ी बोली हिंदी में रचित ये कविता प्रसाद जी की भावाभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। भाषा सहज सरल और संस्कृतनिष्ठ है। अब हम प्रभो कविता का जो है वो वाचन करते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि प्रभु,
हे ईश्वर, ये चंद्रमा की जो स्वच्छ किरणें हैं वह आपके ज्योति रूप, आपके प्रकाश को पता बता रही है। क्यों कि आपके आदि और अंत का पता किसी को नहीं है। न तो आपके प्रारंभ का पता है और न ही आपके अंत का पता है। ये सब कुछ जो पता है ये तो चंद्रमा की जो स्वच्छ और विशाल किरणें हैं वो बता रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि संसार में जगत को लीला दिखा रही है। अर्थात जगत में जो भी क्रीड़ाएं होती है, जो भी खेल होते हैं, हे ईश्वर, वो आपके कारण ही हैं। वो आपकी मनहारी यानी मन को अच्छी लगने वाली क्रीड़ाएं हैं। और संसार के जो सारे लोग हैं आपकी इस क्रीड़ा पर क्या होते हैं? मुग्ध होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं, आह्लादित होते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद ने इनमें ये बताने का प्रयास किया है कि ईश्वर की जो ज्योति है वो ज्योति हमें उस चंद्रमा की स्वच्छ किरणों को देखकर लगा सकते हैं। और यहाँ पर ईश्वर का न कोई आदि है और न कोई अंत है, ये कोई नहीं जान सकता। और प्रकृति में जितनी भी प्रकार की क्रियाएं होती है वो ईश्वर के द्वारा ही संचालित होती है। नेक्स्ट का वाचन करते हैं। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखे ना है तो देखे सागर। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे। तरंग मालाएं गा रही है विमल इंदु की, विशाल किरण प्रकाश तेरा बता रही है। कवि जयशंकर प्रसाद कहना चाहते हैं, हे प्रभु, प्रसार तेरी दया का कितना, अर्थात आप दयालु हो। आपकी दया का जो प्रसार है वो संपूर्ण सृष्टि पर है। अगर फिर भी यदि किसी को देखना है, किसी को पता लगाना है कि आप कितने दयालु हैं, तो वो देखे सागर, अर्थात वो सागर को जाकर देख सकते हैं कि जिस प्रकार सागर जो अथाह होता है, असीमित होता है, हे प्रभु आप भी ऐसे ही, आपकी दया का कोई सीमा नहीं है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंगमालाएं गा रही है। और समुद्र में उठने वाली जो तरंगमालाएं हैं, लहरों की जो पंक्तियां हैं, हे ईश्वर, वो आपके प्रेम का जो राग है वो गा रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि समुद्र में निरंतर लहरें उठती रहती है और उठती जो लहरें अपनी ध्वनि में तेरी प्रशंसा के गीत गाती है। हे ईश्वर, आपका ही वो गुणगान करती रहती है। इसमें कवि ने जो है उस परमात्मा को दयालु बताया है, अर्थात उसकी जो तुलना है वो सागर से की गई है। तो हम कह सकते हैं कि पंक्ति में जो है उपमा अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है, जो सहजता से ही हो गया है। नेक्स्ट का वाचन करते हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे देखना, वो देख सकता है चंद्रिका को, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है विमल इंदु की, विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। कवि कहना चाहते हैं कि परमात्मा, हे प्रभु, तुम्हारा स्मित, तुम्हारा जो मुस्कुराना है, अगर तुम्हारी मुस्कान को किसी व्यक्ति को यदि देखना है तो वो देख सकता है चंद्रिका को। अर्थात जो चंद्रिका है, जो चांदनी है, उसकी मधुर जो सफ़ेद झलक है उसको वो देखकर पता लग सकता है कि उसकी ध्वल चांदनी और आपकी जो मुस्कान है वो एक समान है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही है। और आपकी जो हंसी है, यदि उस हंसी का किसी को पता लगना है, किसी को देखना है, तो जो नदियां कलकल का निनाद कर रही है, कलकल की ध्वनि कर रही है, उससे देखकर पता लगाया जा सकता है कि प्रभु जो हैं वो हंस रहे हैं। अर्थात प्रकृति जगत का जो भी क्रियाकलाप होता है उसमें हम परमात्मा की जो छवि है, उस परमात्मा की छवि को निहार सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि कवि जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावादी कवि रहे हैं और प्रकृति में जो स्थूल हैं, जो साक्षात्कार हमें दिखाई देते हैं,
उनमें सूक्ष्म को वो ढूंढना चाहते हैं। क्यों? कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। तो प्रकृति में जो साकार रूप में हमें दिखाई देते हैं, उनमें वो परमात्मा की जो छवि है वो निहारना चाहते हैं। तो यहाँ पर नदियों की जो कलकल की आवाज़ है, उससे पता लगता है कि वो परमात्मा की क्या है, हंसी है। बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। नेक्स्ट पंक्तियाँ, विशाल मंदिर, यस, विशाल मंदिर की यामिनी में, जिसे देखे ना हो दीपमाला, जिसे देखे ना हो दीपमाला, तो तारका गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। कवि जयशंकर प्रसाद कहना चाहते हैं कि यदि तुम उस अज्ञात परम प्रभु के रात्रि में दीपमालाओं से दमकते हुए विशाल मंदिर की झलक पाना चाहते हो, अर्थात उसको देखना चाहते हो, तो फिर उस विशाल नीले आकाश में झिलमिलाते जो असंख्य तारागण हैं, उनको निहारो, अर्थात उनको देखो। वह प्रभु कैसा अनोखा और प्रकाश में है, इसे ऐसी विराट कल्पना से ही कुछ कुछ समझा जा सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा के विशाल का ये मंदिर की जो दीपमाला है, यदि हमें निहारना है, उसको देखना है, तो इसका आभास हम जो आकाश में असंख्य तारागण की पंक्तियां हैं, उनकी जो ज्योति है, उसको देखकर लगा सकते हैं कि परमात्मा का जो घर है वो काफ़ी विशाल है और हमेशा जो है दीपमालाओं से दमकता रहता है। नेक्स्ट, प्रभो प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रभो प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पदमनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। अर्थात यहाँ पर कठिन शब्द आप देख लीजिए, प्रकृति पदमनी अर्थात प्रकृति रूपी कमलिनी जो है, अंशुमाली कहा गया है सूर्य को, असीम यानी जिसकी कोई भी सीमा नहीं होती है, और धरा से तात्पर्य पृथ्वी से है ही सही। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो काफी भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और क्या कहना चाहते हैं कि हे मेरे प्रभु, हे परमात्मा, आप ऐसे प्रकाश हैं जिससे सारी सृष्टि पर, संपूर्ण जगत पर निरंतर आपके सहज प्रेम की वर्षा सी होती रहती है। प्रेम रूपी वर्षा, रूपक अलंकार का प्रयोग। ये सारी प्रकृति रूपी जो कमलिनी है, यानी प्रकृति पर जो है कमलिनी का आरोप किया गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का भी प्रयोग कवि ने कर लिया है कि ये सारी प्रकृति रूपी जो कमलिनी को खिलाने वाले वो आप ही हो, परम प्रसन्नता में बनाने वाले भी आप ही हो, और इस सृष्टि रूपी अनंत उपवन के आप माली हो, आप रक्षक हैं। अर्थात असीम जो बगीचा है प्रकृति रूपी, कि जिस प्रकार से उद्यान का जो रक्षक है, बगीचे का जो रक्षक वो माली होता है, तो ये प्रकृति रूपी जो उद्यान है, संपूर्ण धरा रूपी जो उद्यान है, उसके आप रक्षक हो, आप ही माली हो। और इस बात का जो पता है ये धरती बराबर जो है बता रही है। अर्थात इस सत्य को ये सारी पृथ्वी जो है वो निरंतर बताती आ रही है कि प्रकृति का प्राकृतिक सौंदर्य, प्रसन्नता देने वाला स्वरूप और इसके प्राणियों में उपस्थित परस्पर प्रेम भाव आपकी सहज कृपा के कारण ही है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो छायावादी कवि जो है प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में जो है उस परमात्मा की छवि को देखना चाहते हैं, उसको निहारना चाहते हैं। प्रभो प्रेम में प्रकाश प्रकृति पदमनी तथा धरा बराबर बता रही में अनुप्रास अलंकार है। प्रेम में प्रकाश तथा प्रकृति पदमनी में रूपक अलंकार तथा प्रकृति पदमनी के अंशुमाली में उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट का वाचन करते हैं। दयानिधि तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ,
सभी ये कहते पुकार करके, सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है, यही तो आशा दिला रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया, अनादि तेरी अनंत माया, जगत की लीला दिखा रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। तो कवि जयशंकर प्रसाद कहना चाहते हैं कि जो तेरी हो वे दया दयानिधि, हे परमात्मा, हे दया के सागर, हे कृपा निदान, यदि आपकी जिस पर भी दया हो जाती है, जिस पर कृपा हो जाती है, तो पूर्ण होता है मनोरथ। तो उस व्यक्ति की जितनी भी अभिलाषाएं होती है, जितनी भी मन की इच्छाएं होती है, वह सहजता से ही पूर्ण हो जाती है। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। और ये मैं नहीं कहता, संसार के सभी लोग सदियों से पुकार पुकार करके कहते आ रहे हैं कि जिस जीव पर भी, अर्थात जिस प्राणी मात्र भी उस दयालु प्रभु की कृपा हो जाती है, तो उसके सारे मनोरथ, सारे काम जो हैं, वो पल भर में ही सिद्ध हो जाते हैं। तो इस कारण से कवि कहना चाहते हैं कि मुझ जैसे जो निराश हैं, अर्थात मेरे जैसे निराशा को भी आप मेरे मन की जो इच्छाएं, उन इच्छाओं को भी क्या करें, पूर्ण करें। तो ये कवि की जो है कामना है। तो यहाँ पर कवि ने परमेश्वर को दयालु बताया है और दयानिधि में जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें तथा इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों कि आपका जो सब्सक्राइब्स है वही हमारा क्या है, एक तरह से मूल मंत्र है। जय हिंद, जय भारत।